आई हैव केप्ट द नेम हीलिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन सब करते हैं, रिलैक्स होने के लिए करते हैं, ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट आई वॉज सफरिंग ए लॉट लाइफ में, इतना ज्यादा डिजीज एनर्जी, कभी कभी डिप्रेशन होता था, कभी कुछ चीजों को लेके हम लोग, तो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी मैं। सो डिजीजेस से कुछ मेडिसिन लेके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। देन आई हैव फाउंड कि जब मैंने रेकी किया है तो मैंने इसका मेडिटेशन पार्ट उठाया, और उसके साथ 2009 में कंटिन्यूटी में आज तक मैं एवरी डे आई एम डूइंग मेडिटेशन। स्लोली स्लोली आई फाउंड कि मुझे अब मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मेरा बीपी इतना हाई हो गया था, उसको मैंने बिल्कुल मॉड उस पे ला दिया, नॉर्मल कर दिया। थायराइड की 100 mg थी, अभी उसका 50 पे आ गया। स्लोली आई एम वर्किंग ऑन माई थायराइड डिजीज, and now I'm not feeling so depressed. I'm happy. I keep myself happy because I work now with the meditation on my pineal gland, pituitary gland, each and every part of my body. So तो हीलिंग मेडिटेशन, इसलिए मैंने इसका हीलिंग नाम रखा है, बिकॉज दिस वाइट लाइट मेडिटेशन जस्ट हील्स अस। इट डजेंट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम अस, कुछ भी हमसे डिमांड नहीं करती है, हमें हील करती जाती है। ठीक है, दो इट्स वेरी स्लो प्रोसेस, बट हम लोग, मैं इसको, आवाज कम आ रही क्या? कि आवाज ठीक आ रही है क्या? इस पे आगे कैसे जाना हाँ होगा? मैम, ठीक है। Okay, okay, fine. So, today, what I feel, what is meditation? It is a process. एक वो प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी को हील करते हैं, माइंड को और सोल को। इट इज ऑल्सो ए फीलिंग, बिकॉज जब हम इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, आप प्रोसेस को अपने अंदर डाल लेते हैं, उसके बाद हमें क्या फीलिंग होती है? रिलैक्सेशन की, कामनेस की एंड पीसफुलनेस। डेली रूटीन में हम लोग इतनी सारी चीजें माइंड में लेके चल रहे हैं, इतनी सारी थॉट्स हैं, एवरी टाइम वर्कलोड। सुबह उठना है, हम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इतने बजे से ये करना है, अभी ये करना है, अभी इससे मिलना है, अभी मेरी सोशल एक्टिविटी है, अभी काम पे जाना है। सो मेनी थिंग्स क्लटर अप आवर माइंड। सो उन सबको रिलैक्स करने के लिए, हम सबको निकालने के लिए, अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, हम इस फीलिंग को अपने अंदर लाने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। हम ऐसे भी नॉर्मली जब थक जाते हैं, आंख बंद करते हैं और जस्ट लंबी सांस लेते हैं, तो वी फील रिलैक्स्ड। सोफे पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, आई एम श्योर जब सब काम कर रहे हैं, ऑफिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो भी दे फील वेरी रिलैक्स्ड, इतने में ही हो जाता है। बट ये हमारी उस बॉडी के उस पर्टिकुलर मूवमेंट को हील करता है, लेकिन जब हम उसको डीपली वर्क करते हैं अपने अंदर, तब वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को, माइंड को और सोल को हील करता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज कि मेडिटेशन, मैं ये नहीं मानती कि बस लंबी सांस लो तो मेडिटेशन हो गया, और उसमें अपना मंत्र जाप करो वो मेडिटेशन हो गया। नो, मेडिटेशन मेरा एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में ऐसी फीलिंग्स लाता है कि हम हमेशा 24 आवर्स अपने आप को रिलैक्स्ड फील करते हैं। देन मैंने ये तो बोल दी हमारी हीलिंग मेडिटेशन है, लेकिन व्हाट इज द सोर्स ऑफ मेडिटेशन? मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सल वाइट लाइट हीलिंग एनर्जी इज अवेलेबल टू अस। इट्स इनफाइनाइट एनर्जी, इट इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज इंटेलिजेंट। हमें उसको नहीं बताना पड़ता कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी मेडिसिन ये है और तुम इसको हील करो। हमें नहीं, हम उसको बताते हैं, जस्ट फ्लो फॉर हीलिंग। वॉट एवर इज द रूट कॉज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी रूट कॉज है वहां जाती हैं, ऑटोमेटिकली जाती हैं, अपने आप जाती हैं, उसको ढूंढती हैं और उसको हील करती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको हेडेक है, अगर आपको मेडिसिन लेनी है, आप तो हेडेक की मेडिसिन लेंगे। ठीक है, वोवरन ले लिया या जो भी पैरासिटामोल फीवर के लिए ले लिया। बट अगर हम हीलिंग एनर्जी को बोलेंगे, व्हाइट लाइट प्लीज हील माई फीवर और हील माई हेडेक, it will go inside deep into your body and find what is the reason. Is it because of your digestive system? Is it because of your unhealthy thoughts or something? Or maybe your uh, unhealthy pattern, unhealthy habits?
किसकी वजह से हमें ये हेडेक हो रहा है, किसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये उसको देखेंगे। जस्ट ए मिनट। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ हीलिंग एनर्जी, व्हाइट लाइट एनर्जी। ठीक है, इट इज अवेलेबल इन abundance अराउंड अस, इट कीप्स अस हैप्पी। सो दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन माय मेडिटेशन प्रोग्राम। जो भी क्वेश्चन हो ना, आप लिख लीजिएगा, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ओके, आफ्टर द सेशन। सो इन टूडेज, आज की ट्रैक्शन मेरी इस मेडिटेशन क्लास में है यूनिवर्सल सिंबल्स एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वी आर यूजिंग दीज टू टूल्स जो हमारी मेडिटेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, हम किसी भी अगर हमने 20 वॉट का बल्ब है, और अगर हमने ज्यादा रोशनी चाहिए तो उसमें हम वॉट्स को इंक्रीज कर देते हैं। कई जगह पे हम स्टेप अप लगाते हैं रोशनी को इंक्रीज करने के लिए, सो मेनी थिंग्स। तो सेम वे में मेडिटेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है। और कभी तो हम, अभी तक हमारे वैदिक मिथोलॉजी में ये जो हमारे योगिस वगैरह है, वो हमेशा हमें मंत्रास बताते हैं और मंत्रास को चैंट करने के लिए बोलते हैं। और मंत्रास की चैंटिंग के साथ ही वो हमें हील, अपनी हमारी बॉडी को हील करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं। बट हियर टुडे आई हैव, बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दीज सिंबल्स, और इन सिंबल्स को कुछ एक मैं आज की क्लास में लेके आई हूँ, ट्राइंग टू इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। ओके फाइन, सॉरी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ठीक करने की कोशिश कर। ओके, आपको क्लियर स्क्रीन दिख रही है ना? ये तो नहीं आ गया ऊपर मेरे वाला? ओके फाइन। सो यूनिवर्सल सिंबल्स के बारे में मैं बात करूंगी अभी, ठीक है। बहुत ही सिंबल है, दीज सिंबल्स आर सीक्रेट रहते हैं, लोग इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। स्पेशली हमारे योगीज या हमारे पंडित लोग, या हमारे ये जो जितने भी वो रिलीजन्स में रहते हैं, ये जो लोग पंडित वगैरह, वो कभी भी इनकी इतनी बात नहीं करते, आम आदमी को नहीं बताते, बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू होल्ड द थिंग्स, अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि वो लोग कंट्रोल कर सके। सो इसको हमेशा उन्होंने बोला है कि ये बड़ा सीक्रेट है, सीक्रेट है, बट यूनिवर्सल है। ये बहुत ही वो लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम लोग, जिसको यूज करता है यूनिवर्स, यूनिवर्स हम हमारे साथ उससे बात करते हैं। हम में से बहुत से लोग होंगे जिनको रिपीटिव नंबर्स दिखते होंगे, रिपीटिव नंबर्स 1111, 2222, ऐसे कुछ, या गाड़ी पे गाड़ी के कुछ नंबर्स दिखते होंगे। कई बार हम कहीं जा रहे हैं, कोई एक चीज से कोई सिंबल लगातार आपके सामने आता रहता है, तो वो आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है, स्पिरिचुअल सिंबल्स होते हैं, और वो हमेशा हमारे इर्द गिर्द बहुत फ्रीली रहते हैं। देन इन यूनिवर्सल सिंबल्स की हमें बेनिफिट्स क्या है, अभी बने, हमारी हमें क्यों जरूरत लग रही है आज के इस जमाने में कि हम इनको यूज करें? बिकॉज दे हैव पावर टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी, वो हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, उसका पॉजिटिव, उसको चेंज कर पॉजिटिव थॉट्स में लाते हैं। इट्स वेरी इजी, आई गिव यू द एग्जांपल्स, आप अपने ऊपर ही वर्क करेंगे जब इनको, तब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। हमारी बॉडी में नेगेटिव पैटर्न्स रहते हैं जो हमारे डीएनए में है, हमारी थॉट प्रोसेस में है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से आए हैं, उनको हील करते हैं। डिजीज एनर्जी जो हमारी लगातार हमारी नेगेटिव थॉट से बनती है, या हम कहीं ना कहीं डीएनए से ट्रैक्ट करते हैं, हमारे नेगेटिव कर्मास, उनको हेल्प कर, रिलीज करने में हेल्प करता है। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। कभी भी मैं आपको, जब फ्री होंगे तो मैं आपको कभी किसी नेक्स्ट चैप्टर में आपको इन सब की स्टोरीज बता सकती हूँ। देन दीज सिंबल्स जो हैं, प्रतीक जो हैं, ये हमारा ओरा को हेल्प, ओरा को इंक्रीज करते हैं। ओरा सबको पता होगा, नहीं पता तो आई एक्सप्लेन इट टू यू लेटर ऑन, जब हमारा मेडिटेशन सेशन खत्म होता है, या उसके पहले मैं
बताना चाहूंगी आपको थोड़ी देर पे। पॉजिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, हमें हैप्पीनेस प्रोड्यूस करते हैं। दे बैलेंस आवर बॉडी माइंड एंड सोल। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस फ्यू ऑफ द सिंबल्स टू यू। हम लोग आज की मेडिटेशन में हम तीन चीजें कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी उसमें डिस्क्राइब किया था। कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है वो पहले ब्लॉक्स फॉर्म में होती है। ठीक है, उस ब्लॉक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस ब्लॉक को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। अगर मैं डिवाइन लाइट को बोलती हूँ प्लीज ब्रेक माई पैटर्न्स, ब्रेक माई ब्लॉक्स, it takes time because it works very slowly because I have seen this. That's why people don't sit for hours to do work with this. इतनी देर बैठना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लोगों के लिए। सो व्हाट वी डू, वी यूज these सिंबल्स जो एक्चुअली मैं कर रही हूँ। तो उससे हमारे जैसे ही हमारे ब्लॉक्स टूटते हैं, फिर वो इन ब्लॉक्स टुकड़े होके हमारी बॉडी में जगह जगह फैल जाती है, स्प्रेड हो जाते हैं। लाइक आई गिव यू द एग्जांपल, अगर हमारे गॉल ब्लैडर में या किडनीज में कहीं पे भी स्टोन है, तो वी टेक द मेडिसिन, उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, उसके बाद उसको रिमूव कर किया जाता है। यही डॉक्टर्स करते हैं। और सेम वे में स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर हमारी बॉडी के जो अंदर ब्लॉक्स हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स के जो ब्लॉक हैं, डीएनए में जो है, उसको हम इन सिंबल्स को यूज करके करते हैं। ऐसे बहुत सारे और सिंबल्स हैं पैटर्न्स को रिमूव करने के लिए। कईयों के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, अट्यूनमेंट्स करनी पड़ती है, लेकिन ये सिंबल्स ऐसे हैं, ये आपने पक्का देखे होंगे। त्रिशूल है, स्पीयर है। त्रिशूल तो सबने देखा है महादेव के पास, माता रानी के पास। दिस इज विद्या कार्तिकेय और कई महापुरुषों के पास रहे हैं, हम पिक्चर्स में देखते हैं। एरो विद्या रामा के पास। इनको बनाना कैसे, अभी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगर कॉपी और पेन रखें, यू कैन ड्रॉ दीज सिंबल्स, लिख सकते हैं इनके नाम। अगर कोई बनाना चाहता है, somebody याद कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल एक, जब हमने अपने पास बनाने हैं, आई गिव यू द प्रोसेस। अपने हाथ से या अपने थर्ड आई से, जो विजुअलाइजेशन से, एक स्टिक ड्रॉ करेंगे अपने सामने, बॉडी के बिल्कुल सामने। ओरा क्या है? ओरा मेरे ख्याल में सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो आई एक्सप्लेन। ओरा हमारी बॉडी के इर्द गिर्द का पूरा चक्रा जो हो गया, पूरी बॉडी के इर्द गिर्द की प्लेस जो है, उसको ओरा बोला जाता है, आभा मंडल बोला जाता है। चक्रास हम फिर कभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो जो ओरा हमारी बॉडी के इर्द गिर्द का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो है। जो भी चीजें हमारी अंदर आती हैं वो इसी को क्रॉस करके अंदर आती हैं, और हर एक पर्सन के पास है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास है। ओके ना, अभी हमने इन सिंबल्स को बनाना कैसे है। ये सिंबल त्रिशूल फॉर एग्जाम्पल ले लिया आपने, इसको देख लीजिए। इसमें तो नहीं, त्रिशूल आपने और भी कई तरीके से देखे होंगे। इन तीनों में हमने देखा एक स्टिक है अपने सामने, देखिए एक ऐसे हाथ से कर लीजिए, अपना ऐसे खोल लीजिए हाथ, और इसको अपने सामने जितना नीचे तक जा सकता है चला गया। अब इसके ऊपर आपने, अगर त्रिशूल है तो त्रिशूल इतना ऊपर स्पेस छोड़ के ऐसे त्रिशूल बना दिया। और अगर ये वेल है तो इसको यूं ऐसे करके है, ठीक है। और उसके बाद हमारा पास जो तीर ये है एरो, उसका भी सिंबल आप ऐसे ट्राइंगल की तरह है, बट नीचे से पार्ट से मुड़ा हुआ है। तो आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने कैसे बनाना है, ये एक प्रोसेस है जिसको हम मेडिटेशन के अंदर आज ही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तीन सिंबल्स जो हैं, ये हम अपने आगे, हमने अपनी साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं, पीछे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ करके इनका नाम बोलना है 3 बार। त्रिशूल ड्रॉ किया तो त्रिशूल त्रिशूल त्रिशूल। स्पीयर ड्रॉ करा, इसको बाला भी बोला जाता है हिंदी में। तो कार्तिकेय बाला या स्पीयर, दिवेल दिवेल दिवेल, 3 बार बोलेंगे। देन एरो एरो एरो। उनको पहले बनाना है, फिर 3 बार बोलना है। अगर आप लिखना चाहते हैं अपनी बुक में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, मुझे लगता नहीं कि मुझे ड्रॉ करना बताना है, इट्स वेरी इजी। सब जैसे फिनिश होगा मुझे थम्स अप करना, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। बना लिया सबने?
जिसने बना लिया ऐसे थम्स अप कर दीजिए। ओके, शैल आई मूव अहेड? ओके, what will these symbols do? They will break our patterns, they will break our blocks। हमारी बॉडी के अंदर से सारे ब्लॉक्स और पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सिंबल्स टू क्लीन आवर बॉडी। ये लोटस है, मैंने नाम नहीं लिखे इसमें, ऑलरेडी आई नो सबको पता है लोटस। हमने इनको यूज कैसे करना है ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो डिफरेंट था, ब्लॉक्स के लिए हमने ओरा में किया, ठीक है, आभा मंडल में किया। दिस इज लोटस, दिस इज ओम, और दिस इज स्वास्तिक। सबको ये सिंबल्स पता है, सब डेली रूटीन में यूज करते हैं, मगर अपनी बॉडी पे कैसे यूज करना है ये सबको नहीं पता है, ठीक है। तो इन सबको अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ यूज करना है, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, इसको सिर्फ विजुलाइज करना है, तभी मैं पावर ऑफ विजुलाइजेशन बोल रही थी, ठीक है। विजुलाइजेशन पता है सबको? नाउ आई टेल यू विजुलाइजेशन क्या होता है। हमारा ये दोनों आंखें बंद किया तो थर्ड आई एक्टिव होती है। जब थर्ड आई एक्टिव होती है तो तब हमने उस पे उस चीज को देखना है। मन की आंखों से देखना इज विजुलाइजेशन। तो मन की आंखों से लोटस आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं। आप अपना इमेजेस खोलोगे व्हाट्सएप पे, गूगल पे खोलोगे तो आपको लोटस दिख जाएंगे तरह तरह के। हमने इस लोटस को यूज करना है अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए। हमने अपने आपको देखना है, हम इस लोटस के नीचे बैठे हैं, लोटस हमारे नीचे, हम इसके ऊपर बैठे हैं। जब मेडिटेशन करेंगे, ओके, तो हम कैसे यूज करेंगे इस लोटस को क्लीन करने के लिए? अपनी बॉडी को इसको नीचे रखेंगे और हमने फील करना है कि हम इसके ऊपर बैठे हैं। जब इसके ऊपर बैठेंगे तो बोलेंगे लोटस लोटस लोटस, सो दैट इट एब्जॉर्ब्स, इट वर्क्स एज ए क्रिस्टल। क्रिस्टल की तरह काम करते हुए ये हमारी बॉडी की सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप कोई लिख रहा है तो लिख लीजिए, इट्स इजी फॉर यू। देन ओम, वेयर टू यूज ओम? ओम हम यूज करेंगे थर्ड आई चक्रा पे, आंख बंद करते हुए ओम को फील करेंगे और उसकी वाइब्रेशंस, वेरी हाई वाइब्रेशंस, एवरीबडी नोज, सबको पता है ओम की वाइब्रेशंस बहुत ही हाई हाई रहती है, और वो हमने थर्ड आई चक्रा में यूज करना है। तो 3 बार ओम बोलेंगे और फील करेंगे यहाँ पे बैठा हुआ है ओम। लोटस को अपने नीचे, ओम को अपने थर्ड आई पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ द आईज, और नाउ स्वास्तिक अपने हार्ट के ऊपर। जस्ट पिक्चर को देख लीजिए अच्छे से, और बनाना चाहते हैं कॉपी पे बना लीजिए, सो दैट इसमें 4 वो डॉट्स है, इसके साथ ही बनाना है, क्योंकि हम हार्ट चक्र पे इसको यूज कर रहे हैं। तो हमारे हार्ट चक्र के चारों जो वॉल्व्स हैं उनको ये हील करेगा। तो इस स्वास्थ्य को हमने हार्ट चक्र पे विजुलाइज करना है, विजुलाइज इमेजिन करना है। और इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्लियर है? और जैसे ही होगा मुझे ओके करना। ये हमने विजुअलाइजेशन पावर से ये हमारी बॉडी को क्लीन करेंगे। हार्ट चक्र को स्वास्तिक, ओम को थर्ड आई चक्र को आई, थर्ड आई चक्र फेस के आगे पीछे की, इसमें 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए, हार्ट के पास डाइजेस्टिव सिस्टम और सारे सिस्टम्स हो गए। देन लोटस के पास हमारे नीचे वाले रूट चक्र से लेके ऊपर तक के 2 चक्रास, उनको क्लीन करेगा। नेक्स्ट इज आवर सिंबल्स टू एनर्जाइज आवर बॉडी। नाउ वी रिक्वायर, हमने क्लीन भी कर लिया, ब्लॉक्स भी तोड़ लिए, इससे क्या होगा, खाली स्पेस हो जाएगी। वाई हमें एनर्जाइज करने की क्यों जरूरत है हमारी बॉडी को? बिकॉज जैसे ही कुछ चीजें निकलती है वहां पे स्पेस बन जाती है। जब स्पेस खाली होगा तो हवा भर जाएगी एक्स्ट्रा। लेकिन हम नहीं चाहते, हम उसमें पॉजिटिविटी को भरना चाहते हैं, उसमें डिजीज एनर्जी खत्म करके उसमें हाई वाइब्रेशंस को भरना चाहते हैं। सो व्हाट वी विल डू, विल यूज ट्राइंगल। ट्राइंगल आप कैसे बनाएंगे? जितना मैंने पढ़ाया समझ आया सबको? एवरीबडी? कोई ना, मैं ये पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मुझे क्वेश्चन आंसर्स लेके फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे, सो दैट मेडिटेशन के बाद आप लोग रिलैक्स होके अपना छोड़ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ट्राइंगल हमने कैसे बनाना है? वी हैव टू फील हम एक ट्राइंगल के अंदर है, बिकॉज ट्राइंगल इज लाइक पिरामिड। वो पिरामिड जो यूनिवर्स से व्हाइट लाइट को खींचता जाता है। अब समझ, ये जो है हमारा ऊपर से व्हाइट लाइट फ्लो करती है,
हेड के ऊपर से होते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाती है। सो जब हम पिरामिड, अगर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर विजुलाइज होता तो विजुलाइज ऐसे करके, और नीचे आपकी सरफेस है। सो इस ट्राइएंगल के अंदर आप प्रोटेक्टिव भी रहेंगे, और बॉडी की एनर्जी जो खाली स्पेस हुई हमारी ओरा की, उसको भी एनर्जाइज करेगा। देन नेक्स्ट इज हमारा स्पाइरल है। दिस स्पाइरल विल एनर्जाइज और हार्ट चक्रा। इसको हमने हार्ट चक्रा के ऊपर ड्रॉ करना है, जस्ट विजुलाइज करना है। अभी आप इसको देख सकते हो, ये ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हो, फील करके भी ये कैसे स्पाइरल की तरह चल रहा है। हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल है, ठीक है। एवरीबडी नोज गैलेक्सी जिस पे हम रहते हैं, तो वो एक स्पाइरल फॉर्म में है। तो इस गैलेक्सी की फॉर्म को, इसको हार्ट चक्रा के पास सामने, हमने अब ऊपर नहीं करके सामने ऐसे भी कर सकते हैं, हम अपने हाथ से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके भी बना सकते हैं। ओके, एनी एनी जैसे आपको ठीक लगता है। देन नेक्स्ट इज, ये हमारा जो है, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम भूल गई मैं, सॉरी। um, इसका क्या नाम था, सामीन ना, नहीं, थ्री थ्री ट्राइएंगल्स। हाँ, इसको डबल ट्राइएंगल बोल सकते हैं। आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम ऑल ऑफ सडन, बड़ा थे। सो हमने इसको बड़ी जगह देखा है, स्पिरिचुअल सिंबल है जिसमें किसी ने माँ लिखा होता है। हमने बहुत ज्यादा देखा है, वैष्णो देवी में जाते हैं तो ये इस पे माँ लिखा है, कई जगह पे कोई मंत्र लिख देता है, क्लीम लिख दिया, किसी ने ह्रीम लिख दिया, जिसका जो भी मंत्र है वो इसके अंदर लिखता है। तो ये डबल ट्राइएंगल है जो हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देता है। जब बॉडी को एनर्जाइज कर लिया, तो ये हमने प्रोटेक्शन देनी है अपने आप को। सो इसमें भी वही करेंगे, वन ट्राइएंगल यूं, ऐसे और ऐसे करना, नीचे से ये बंद हो गया यहाँ पे, एंड सेकंड वन वाला ऐसे नीचे से लेंगे और ऊपर ऐसे आ जाएंगे, तो ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ, तो सो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। नहीं, मेरा नाम इसका यौगिक नेम कुछ और है, जो मेरे देखी मैं फॉरगेट है। ओके, कोई ना, आई गेट इट, आई सेंड इट टू यू नोट्स। आई विल सेंड यू द नोट्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप ना, जो है, तो उसमें ये सब भेज देंगे आपको। एंड आई राइट डाउन द प्रोसेस ऑल्सो देयर, हाउ टू मेक दिस सिंबल्स। सो दिस इज क्लियर, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब हम मेडिटेशन, जब हम सारी मेडिटेशन कर लेंगे, इसके अंदर हमने जाना है। ये जो सिंबल है, दिस इज द डबल प्रोटेक्शन। ये हमने ओरा में ड्रॉ किया एनर्जी लेने के लिए। इसको हमने येलो कलर में, गोल्डन कलर में ही विजुलाइज करना है। नहीं भी आता तो भी डोंट वरी, वाइट में ही देखिए। ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी देगा, ताकत देगा, हील करेगा, जितने सेल्स हैं वहां तक पहुंचेगा, सेल्स को हील करेगा। ये जब हम हार्ट चक्रा पे ड्रॉ करेंगे, ये ऊपर वाले चक्रास और नीचे वाले चक्रास को बैलेंस करेगा हमारी बॉडी के। एंड जब ये सिंबल ड्रॉ करेंगे, हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद कोई भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी और लोगों के द्वारा छोड़ा गया कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ओके।